Today we will continue our topic 8.2. High speed winds are accompanied by reduced air pressure. इसके अंदर जो एक्टिविटी दी है, crumple a small pieces of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. यानी आपको क्या करना है, अपने माउथ के पास एम्प्टी बॉटल को लेकर जाना है और उसके अंदर स्मॉल पेपर का टुकड़ा डालना है. होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल्स जस्ट इनसाइड इट माउथ से फिर आपको क्या करना है, धक्का करना है. नाउ ट्राई टू बिलो ऑन द बॉल ऑफ टू फोर्स इनटू द बॉटल. ट्राई द एक्टिविटी विद द बॉटल ऑफ डिफरेंट साइज चेंजिंग योर फ्रेंड इफ़ यू कान फेस. यानी इसमें क्या, इस एक्टिविटी में क्या दिया है कि आपको एक बॉटल लेना है और उसके अंदर पेपर का जो टुकड़ा है उसको रखना है, फिर उसको जो हवा देनी है उसके अंदर, तो फिर वो अंदर जाएगा. इसी तरह एक्टिविटी 8.3 जो है, ब्लो द बलून्स. यानी बलून को भी इसी तरह हमें क्या करना है, हवा भरना है और उसको चेक करना है. और एक्टिविटी नंबर 8.4 जो है, कैन यू बिलो एंड लिफ्ट इट. सी पहली थिंग्स दैट द स्ट्रैप विल बी लिफ्टेड अप. बूजो थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन. यानी क्या होगा, इसके अंदर फूंक मारेंगे तो सीधा नहीं होगा, ये नीचे ही चला जाएगा. देखो फिगर 8.5 के अंदर, ब्लोइंग ओवर द स्ट्रिप ऑफ पेपर. यानी पेपर को जो फोल्ड किया था उसके अंदर जो हवा कर रहे हैं, इसी तरह माउथ से. In activity 8.3, you show that when you blow between the balloons, they moved towards each other. How could they happen? This could happen if the pressure of air between the balloons were somewhat reduced. The pressure outside the balloons would then push towards each other. यानी देखो, ये बलून का जो एग्जाम्पल जो एक्टिविटी है वो उन लोगों ने इसके अंदर बताया है. देखो अब जो एक्टिविटी 8.4 जो है, उसके अंदर जो एक पेपर का फोल्ड किया था राउंड शेप में, उसके बारे में बताएंगे. देखो इन एक्टिविटी 8.4 यू शो दैट व्हेन यू बिलो ओवर द पेपर स्ट्रिप इट वेंट अपवर्ड्स अगेन. द could happen if the blowing over the paper reduce their air pressure and above the strip. यानी इसके अंदर क्या बताया है कि देखो, जब भी हम एक पेपर का जो फोल्ड किया था उसके अंदर जब भी हम फोर्स से अपनी हवा डालते हैं तो फिर वो सीधा होता है. जब भी हवा छोड़ देंगे तो वो जैसा था वैसा हो जाएगा. We see that the increasing wind speed indeed accomplished by a reducing air pressure. यानी जब भी हम हवा भरेंगे तब हवा रहेगी, जब भी हम छोड़ देंगे तो हवा कम हो जाएगी. Can you imagine what would happen if high speed wind blow over the roofs of building? If the roofs were weak, they could be lifted and blow away. If you have any such experience, share it with your friend. और उसमें क्या बताया है कि अगर जो बहुत ज़्यादा तेज़ से हवा चले और वो जो बिल्डिंग हो उसका जो नीचे का पाया जो है वो कमज़ोर है, तो फिर वो क्या हो सकता है, वो गिर सकता है. तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपने देखा होगा तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड आर प्रोड्यूस, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी destructive. Something you already know that when air moves it called a wind. Air move from. यानी एयर कहाँ से चलती है और कितनी देर तक. देखो ये फिगर में बताया है 8.6 के अंदर, उसका शेप भी बताया है अलग अलग. द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इन द हाई टू द रीजन वेयर इट प्रेशर इन लो. यानी जब भी हम हवा भरेंगे तो वो ज़्यादा रहेगा और जब भी हवा हम छोड़ देंगे तो हवा कम हो जाएगी. सो वी विल स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो.